कि जो डार्क सर्कल होता है ना वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। हम्म, कुछ लोगों का हॉलो होता है, ठीक है, अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, फैट नहीं होता, फैट पैड नहीं होता। कुछ लोगों की जस्ट पिगमेंटेशन होती है। तो जो फिलर्स करवाए जाते हैं बेसिकली वो क्या चीज़ इंजेक्ट की जाती है और क्या उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है या आई विजन लॉस भी हो जाता है अगर वो गलत जगह पे इंजेक्ट हो जाए। अब हर टाइप ऑफ डार्क सर्कल को आप फिलर से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपने हॉलो कवर कर दिया तो पिगमेंटेशन को एड्रेस नहीं किया तो वो भी उनको फायदा उस तरह से नहीं पहुंचेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को अपने डार्क सर्कल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रात को लेट सोते हैं, तो बहुत से मुख्तलिफ जो हैं वो फिलर्स मौजूद हैं। तो जो फिलर्स करवाए जाते हैं बेसिकली वो क्या चीज़ इंजेक्ट की जाती है और क्या उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है या इसमें लोगों का ये भी एक सवाल होता है कि अगर हमने एक बार फिलर करवा ली है तो वो हमें क्या बार बार करवाने पड़ेंगे और जब उसकी वो लिमिट पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो और ज़्यादा तो नहीं हो जाते? इस बारे में कुछ बताएं। अच्छा, जो फिलर होता है ना, पहले डार्क सर्कल्स के बारे में बात करते हैं कि जो डार्क सर्कल होता है ना वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ लोगों का हॉलो होता है, ठीक है, अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, फैट नहीं होता, फैट पैड नहीं होता। कुछ लोगों की जस्ट पिगमेंटेशन होती है। कुछ लोगों के आई बैग्स होते हैं कि फैट पैड माइग्रेट कर चुका होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब हर टाइप ऑफ डार्क सर्कल को आप फिलर से ट्रीट नहीं कर सकते। जिनके आई बैग्स अगर आप फिलर करेंगे तो वो और प्रोनाउंस्ड दिखेंगे। जिनकी पिगमेंटेशन है, अगर आपने हॉलो कवर कर दिया तो पिगमेंटेशन को एड्रेस नहीं किया तो वो भी उनको फायदा उस तरह से नहीं पहुंचेगा। तो अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डार्क सर्कल्स दैट यू हैव। रूटीन भी मैटर करती है। कुछ लोगों के जेनेटिक होते हैं, वो भी मैटर करता है। रूटीन की वजह से जो हो रहा है वो रूटीन फिक्स करके, वैसे तो बहुत मुश्किल है रूटीन पे फिक्स करना, बट रूटीन फिक्स करके उससे एक अच्छा रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। बट अगर वो आपके जेनेटिक्स में है तो आपको डार्क सर्कल्स के लिए फिलर्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। और डार्क सर्कल के लिए या अंडर आई हॉलो के लिए फिलर मैं एक्चुअली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मार्केट में इस तरह की कोई क्रीम नहीं मौजूद जो कि आपको इस चीज़ के लिए एक सब्सटेंशियल जो है एडवांटेज दे सके। फिलर में हाइलुरोनिक एसिड होता है क्रॉस लिंक्ड। हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो जब क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है मतलब वो जुड़ा होता है, सारे मॉलिक्यूल्स कोहिसिवली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक जेल की फॉर्म में आपके अंडर आई एरिया को जाके जो है वो फिल कर देता है। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया कि बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड होता है तो उसकी उसकी डीकॉम्पोजिशन के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम भी बॉडी में होता है। तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 6 मंथ्स ही होता है। उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिकली बॉडी कर देती है आपको डिसॉल्व। अब उसमें आपको एक दफ़ा से डेफिनेटली फ़ायदा नहीं होगा, आपको रिपीटेटिव सेशंस करवाने पड़ेंगे। आप दोबारा रीफिल करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट रह जाता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल उसने सारा बॉडी ने डिसॉल्व कर दिया। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अगर उन्होंने 0.5 ml फिलर एक आंख में डलवाया है वो दोबारा भी 0.5 ml ही डलवाते हैं, जबकि बॉडी को शायद अंडर आई कम की एरिया को जरूरत। शायद कम की ज़रूरत हो, तो जिसकी वजह से ओवर द टाइम ऑक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओवर द ईयर्स फिलर जो है वो आपकी बोन को भी डी शेप करना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एक एक्सपीरियंस्ड हैंड का, एक एक्सपीरियंस आई का होना बहुत ज़रूरी है कि कितना फिलर चाहिए, किस एरिया पे इंजेक्ट करना है। और अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो अगर आपकी ब्लड में खुदा न खास्ता फिलर चला गया है तो फिर तो वहाँ पे आपको नेक्रोसिस ही होगा। लोगों को आई विजन लॉस भी हो जाता है अगर वो गलत जगह पे इंजेक्ट हो जाए। तो उसमें एक सर्टन तरीका होता है, एक्सपर्ट्स का करने का होता है, डिफरेंट वेज होते हैं कि वी मेक श्योर कि इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। फिर अगर गलत इंजेक्ट हो गया तो वो एडिशन नहीं होगी उसकी सही, वो एक सेपरेट से एक चीज़ आपको अंडर आई पे पड़ी हुई नजर आएगी। फिर लोग उसको हाइलुरोनिडेज से एक्सटर्नली जो है डिसॉल्व करवाते हैं, जो कि अगेन हमारे अपने सेल्स को भी इफेक्ट करता है। तो इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी बजटिंग नहीं करनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस बंदे के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर मतलब कि अगर आप उसको बार बार करवा रहे हैं, हम्म वही कि अगर आप तरीका सही है तो हम्म उसमें कोई मसला नहीं नहीं, है। उसमें कोई मसला नहीं, आप करवा सकते हैं। एक्चुअली रिकमेंड अंडर आई फिलर।